अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं प्रीवियस वीडियो से। उसमें मैंने गलती से प्रीमियम रेस्टोरेंट की बजाय प्रीमियम किचन बोल दिया, बल्कि बोलता रहा, जबकि असल नाम जो बनता है वो प्रीमियर रेस्टोरेंट था। प्रीमियर रेस्टोरेंट पर बनाई गई वीडियो देखकर ही गिलगित बल्तिस्तान से भाई ने रब्ता किया, इम्तियाज़ साहब ने। उन्होंने कहा भाई मुझे भी वर्क परमिट रिसीव हुआ है, इवन आई एम स्टिल इन पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट कब सबमिट हुए हैं उनका ये वर्क परमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 8 नवंबर को, और आउट हुआ है 30 नवंबर को, यानी परसों। खुशी हुई बात सुनकर जी। दूसरे भाई कहते रहते हैं कि जी अप्लाई किया था या कर लेंगे, पाकिस्तान से तो फ़िलहाल अप्लाई नहीं हो रहा। और जो लोगों ने जाके अप्लाई किया, आपने वीडियो में बताया था, उनके वीज़े का क्या बना है? उनका ये बना है कि 5 में से 3 लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग गए हैं, 2 के रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। नेक तमन्नाएं हैं जी, इंशाल्लाह लग जाएंगे। बात वही आज की, कानून अभी भी चेंज नहीं हुआ। कानून अभी भी 8 मंथ रेजिडेंट होना चाहिए या CVU होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी तो पाकिस्तान से फ़िलहाल जाने वाले अपनी ज़िम्मेदारी पर ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि चांस हो सकता है सबमिट हो ना हो। UAE में रहने वाले जो विज़िट वीज़ा पर हैं वो भाग दौड़ करके देख लें, अल्लाह करे जी सबमिट हो जाए। इसमें मज़ीद तफसील में मेरा ख्याल है जाने वाली बात नहीं है, फिर आप बोर होंगे। इस मौजू को इधर ही छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान से जिसने जाना है अपने रिस्क पर जाए। ऐसे पैसे अगर उसके पास हैं जो वेस्ट हो जाएं तो उसको दुख ना हो तो ज़रूर जाए। किसी से उधार पकड़ना है, पैसों को भी खुशकी चल रही है, तो भाई वो ज़रा सुकून करे, इंतज़ार करे। हाँ, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, महीना रह गया, चांस लेना चाहता है, पैसे भी हैं, ट्राई मार के देख ले। लेकिन कानून अब भी वही है। तो भाई कोई ज़ीरो लाइबिलिटी के साथ मैं ये आपको कह देता हूँ कि मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप बोलो यार अब उनके सबमिट हो गया, आपने बताया तो अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे तो हो नहीं रहे। तो भाई आप अपनी ज़िम्मेदारी पर ये काम कर सकते हैं। किसी का नुकसान हो वो फिर मैं नहीं चाहता। किसी की बिल इस तरह की बातें सुनकर मैंने आपको क्लियर बता दिया। उन्होंने स्टेप लिया है, फॉरवर्ड बोल्ड स्टेप लिया है, पैसे खर्च किए हैं, रिस्क लिया है, काम हो गया। अभी आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी सिचुएशन देखो, अपने दिल की सुनो, फिर फैसला करो। मेरी बातें जो हैं वो वीडियो की हद तक सुना करो। इम्प्लीमेंट करोगे अपने आप पर, अपने हालात पर, तो हर बंदे के हालात मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। हर बंदा सेम सर्कमस्टांसिस में नहीं होता। इसलिए इस बहस को इधर ही ख़त्म करते हैं, आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सऊदी अरब से भाई हैं, उन्होंने भी हमें मज़ीद वेबसाइट सजेस्ट की हैं। उन्होंने कहा भाई आपने ये 3 कंपनियाँ बताई थी, ज़बरदस्त हैं, ये भी अच्छी हैं, इसके अलावा भी मज़ीद कंपनियां हैं। उन्होंने alberta.com.mt का बताया कि मुझे इधर से रिस्पांस आया फायर फाइटिंग के हवाले से, टेक्निकल जॉब्स के, अकाउंट से रिलेटेड भी इनके पास जॉब हैं। alberta.com.mt इनकी वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। ये भाई ने भी इसी तरह रैंडमली इस कंपनी को अप्रोच किया, CV वगैरह भेजा, क्लिक कर गया CV, उनको रिस्पांस आ गया। और लास्ट नाइट इन्होंने मुझे C5 फॉर्म और जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिखाया और फिल भी किया। आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक jgrima.com है, gtm.com.mt है। ये तमाम वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इनमें भी वैकेंसीज़ मौजूद रहती हैं, अप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने ये वेबसाइट बता दी हैं, 3 मैं पहले बता चुका हूँ, अभी मज़ीद बता रहा हूँ। ट्री बी बताया था, ट्री बी के मुतल्लिक आगे जाके मज़ीद बात करते हैं। ट्री बी से भी रात मज़ीद कन्वर्सेशन हुई है। प्रीमियम रेस्टोरेंट था, KPMG था, अल्बर्टा है, 6 नंबर पर आ जाएगी जी, jgrima.com। उसके अलावा gtm.com.mt, तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, चेक कर सकते हैं। समझते हैं गूगल पे नहीं मिल रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, वहाँ से मिल जाएगा। अपनी जॉब से रिलेटेड अप्लाई करके भाई देख लो। नेक्स्ट आते हैं जी सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब से भाई कह रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है, इसका क्या हल है, क्या करें? भाई जिन्होंने नीयत की हो ना वीज़ा नहीं देना, पहले नंबर पर था टर्की एम्बेसी का, जिसने नीयत की हुई थी नहीं देना वीज़ा किसी को, ओरिजिनल हो, डॉक्यूमेंट हर चीज़ हो, लेकिन नहीं देना। क्या वजह? उनकी मर्ज़ी है। अब सऊदी अरब के मुतल्लिक ये सुन रहे हैं भाई 10 बंदों को रिसीव हुए, सबका रिफ्यूज़ हो गया। और इतनी शिकें लगाई हैं, इतने उन्होंने पॉइंट टिक कर दिए हैं रिफ्यूज़ल लेटर पे। ये आप रिफ्यूज़ल लेटर देख सकते हैं, यहाँ पे 5-6 पॉइंट पर उन्होंने टिक किया है। सबसे पहले पॉइंट पर टिक कर रखा है जी आपके डॉक्यूमेंट फोग्ड हैं, कंटेम्प्टेड हैं, या 2 नंबरी आपने कर रखी है कोई डॉक्यूमेंट में। एम्प्लॉयर ने जो दिया उसमें तो बंदा कुछ नहीं कर नहीं सकता। एम्प्लॉयर ने जो देना बंदे ने जाके एम्बेसी में सबमिट करवा देना। ख़ुद उसने क्या लगाना है? वीज़ा, शेंगन फॉर्म लगाना है, इंश्योरेंस लगानी है और कन्फर्म आइटनरी लगानी है। इंश्योरेंस की भी बात छोड़ें, ये यहाँ पे इंश्योरेंस आप देख लें, तकरीबन 500 सऊदी रियाल की लोकल सऊदी कंपनी से, जो VFS की वेबसाइट पर अप्रूव्ड करदा एजेंसी है, AX से या एग्जा भी बोलते हैं, उनकी इंश्योरेंस लगाई है भाई, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हो। उन्होंने भाई नीयत की हुई है कि वीज़ा नहीं देना, या बंदे पता नहीं क्या सिलसिला, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सऊदी अरब की हद तक ये बात क्लियर है। अप्लाई करो, मैं ये नहीं कहता अप्लाई से मुराद ये है कि वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करो। आप होम कंट्री में जाकर
वीज़ा लगवा सकते हो, इंडिया से लगवा सकते हो, नेपाल है तो फिर भी इंडिया जा सकते हो, बांग्लादेश से हो फिर भी इंडिया जाके लगवा सकते हो, सऊदी अरब अम्बेसी को मेरा ख्याल है छोड़ दो। इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल कि कम से कम एक बंदे का तो वीज़ा लगना चाहिए था। अब हर बंदे का केस एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर से मंगवा कर नोटरी हुए सबमिट करवाए हैं। इंश्योरेंस भी आपको बता दी लोकल सऊदी कंपनी से, एग्जा जो उनकी लोकल ब्रांच है सऊदी अरब में, अप्रूव्ड कर दिया है VFS से, अप्रूव्ड कर दिया तमाम एम्बेसी से, उनकी इंश्योरेंस लगा दी है कि यार पैसे नहीं बचाने, पैसे लगाने हैं। 500 सऊदी रियाल की इंश्योरेंस लगा दी, कन्फर्म आइटनरी भी लगा दी, वैलिड PNR भी है, एयरलाइन की वेबसाइट पर एक्टिव भी है, वीज़ा शेंगन फॉर्म भी लगा दिया, फिर भी वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट फोगना है, कंटेम्प्ट है। भाई नीयत है बस नहीं वीज़ा देना। इसी रिफ्यूज़ल से ही बात रिलेटेड मेरे जहन में आ गई। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी ट्री बी पे, रात को मशहूद साहब हैं उन्होंने कांटेक्ट किया, वो रिसेंटली लास्ट वीक ही UAE से गए हैं सऊदी अरब, ट्री बी के एम्प्लॉई हैं। उन्होंने कहा भाई हमारा एम्प्लॉयर जो है वो आपको ढूंढ रहा है। मैं कहा क्या हुआ भाई? वो कहता है उसको किसी ने वीडियो भेजी है आपकी ट्री बी कंपनी पे बनी हुई, तो उन्होंने कहा भाई ये उर्दू बोल रहा है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही, तो उसने हमसे पूछा कि ये बंदा कौन है और मेरी कंपनी का नाम क्यों ले रहा है। तो मैं ना उससे आपसी बात करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप उसका मुझे नंबर दे दो। वो कहता है नंबर की क्या मसला, ये ले नंबर भी मिल गया, उन्होंने मेरी बात भी करवाई उससे। बात कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने कहा भाई आपके नाम पर दुनिया बहुत जलील हो रही है, जो सीधी सादी बात है। ट्री बी कंपनी के नाम पर दुनिया बहुत जलील हुई, सऊदी अरब में भी हुई, UAE में भी हुई, अदर कंट्री में भी हुई। मेन जो थे वो एजेंट थे आगे। वो कहते हैं मैंने तो कभी एजेंटों को कहा ही नहीं भाई, मेरा एजेंट से कोई लिंक ही नहीं है। आपको किसने बोला भाई मैं एजेंट से हूँ? और मेरी आपकी वीडियो जो है वो मुझे फॉरेन ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से किसी ने भेजी है कि आपकी कंपनी का ये नाम कैसे बंदा यूज़ कर रहा है अदर कंट्री में बैठ के। आपने इसको कोई पैसा वगैरह दे रखा है लॉन्च करने का, प्रमोट करने का, क्या सिलसिला है? मुझे खुशी हुई है आपने मेरी कंपनी का नाम लिया। मैंने इन लोगों से भी पूछा है कि ये बंदा मेरी कंपनी के मुतालिक क्या बातें कर रहा है, मुझे डिफेम तो नहीं कर रहा, मुझे मुतालिक कोई गलत बातें तो नहीं फैला रहा, या ये तो नहीं कह रहा कि ये बंदा वीज़े बेच रहा है। मैंने कहा भाई उन्होंने क्या बताया आपको? कह रहा उन्होंने कहा भाई इस बंदे ने ठीक बात कही है कि आप खुद अप्लाई करो, इस कंपनी में ये वर्क परमिट भी इशू करवा के देती है। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है, मैंने इस वीडियो में यही बात की है और कोई बात नहीं की, लेकिन वीज़ा आपके बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। वो कहता है मैं खुद परेशान हूँ इस सारी सिचुएशन को देख के कि जो बंदा स्टार्ट कोरोना से अब तक इंतज़ार में था, पैसे भी लोगों ने लगाए, वेट भी किया, लोगों की करंट जॉब भी चली गई इन चक्करों में, और बाद में एम्बेसी रिफ्यूज़ कर रही है। हमें बंदे चाहिए, क्लियर उसने बोला है हमें बंदे चाहिए। और मशहूर साहब ने बताया इस बंदे के बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, ये हमें जिस भी ऑफिस में लेके जाता है बंदे इसको खड़े होकर मिलते हैं। हालांकि वो भी बेबस है, वो कहता है मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप अम्बेसी से बात करो, ये वो कहता है मैं बेबस हूँ इस सिलसिले में। अम्बेसी का सोल मर्जी होता है, वो लगाए, रिफ्यूज़ करे, कुछ भी करे, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैं जो यहाँ पे लोकल हमारी लेबर ऑफिस है उधर जाके कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं करता रहता हूँ, लेकिन वो भी इस सिलसिले में बेबस हैं। वो कहते हैं वीज़ा के मुतालिक फ़ैसला कोई भी लेना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की मर्ज़ी होती है, और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स जुड़ी होती है एम्बेसी से, उनका सोल मर्जी है किसको वीज़ा दें किसको ना दें, रिगार्डलेस कोई भी कंपनी हो। और ये बात वाकई उसकी बात ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वीज़े भी रिफ्यूज़ हुए हैं और हो रहे हैं, करंटली भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ये सारी उसने बातें बताई हैं। मैंने कहा भाई कहते हैं भाई हम रीसबमिशन करके देख लेते हैं, हमारा एक दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया। वो कहते हैं आप कर सकते हो रीसबमिशन, लेकिन मेरी नज़र में अपील करना चाहिए। मैंने कहा भाई 6 महीने हो गए लोगों को अपील का कोई रिस्पांस ही नहीं आया। फिर कहता है वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर वे अपील ही है। मैंने कहा लोगों ने रीसबमिशन किया, वीज़ा लग गया, कई का रिजेक्ट भी हो गया। वो कहता है वो फिर चांस पर गेम है, आप फिर इतने पैसे लगाते हो, जिसके पास हैं वो लगाए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका प्रॉपर वे अपील है। मैंने कहा भाई अपील को भूल जाओ, फिर अपील को छोड़ दो। आप सही है बोलते हो कि मैं कोई मोटा वकील हायर कर लेता हूँ, उसके ज़रिए काम करवाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? 6 महीने आप इंतज़ार करोगे बैठ के, और बंदा कोई भी ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर ले वो करंट जॉब कर ही नहीं सकता, उसका ज़हन ही नहीं काम करता उस जॉब के मुतालिक। बिलफर्ज आप एक कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने एक प्रोसेस शुरू कर लिया है कंट्री का, बिलफर्ज माल्टा का ही शुरू कर लिया, डिलीवरी ड्राइवर के लिए आप जा रहे हो, अब आपका जहन कंटिन्यूसली उसके पीछे है, ये हो गया आज वो हो गया, आप करंट जॉब पर बिल्कुल आपकी तवज्जो हट जाएगी। अपील में चले गए, फिर भी जहन उधर अटका हुआ है। डेली उठ के मेल देख रहे हैं, मेल आई है मेल नहीं आई, मेल आई है मेल नहीं आई, किसी से पूछ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ये भी उसको बताया कि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रीसबमिशन करवाया। 23 नवंबर वाले दिन एक भाई ने रीसबमिशन करवाया, पहले अक्टूबर में उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड थे, किसी और ट्रेड में अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। उस अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर को उन्होंने कंपनी से कैंसिल करवाया। अगर आपको मेल आई हो आप खुद भी कैंसिल करवा सकते हैं। एक नई सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई किया, उन्होंने वर्क परमिट निकाला और 23 नवंबर वाले दिन अप्लाई किया, और 28 नवंबर को तो सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी उनका वीज़ा लग गया।
ओज़ो के भी इसी तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा, सेकंड अटैम्प्ट उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा लग गया। अगेन वही चांस है, कईयों ने सबमिशन किया, रीसबमिशन किया, वीज़ा दोबारा रिफ्यूज़ हो गया। मिक्स सिचुएशन है, कई लोगों का लग जाता है, कई का नहीं लगता। बहरहाल ज़्यादातर उम्मीद यही है कि वीज़ा लग जाता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। हत्ता कि ये भी बंदे कहते हैं भाई पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगाई हुई है, डेट लिखी हुई है। इन जिनका दोबारा वीज़ा लग गया, इनके पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगी हुई थी, डेट लिखी हुई थी को इस तारीख को इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, तो हमने नहीं दिया वीज़ा। मैंने कहा भाई ये मशहूर साहब आपके मुतल्लिक कह रहे हैं, आपके लिंक्स बड़े हैं, आप जिस भी सरकारी महकमे में जाते हो लोग आपसे उठ के मिलते हैं, पाकिस्तानियों के मुतल्लिक भी कोई अपडेट दे दो, पाकिस्तानी कब जाकर अप्लाई कर सकते हैं यूएई। उसने कहा भाई पाकिस्तानियों के ख़ुद जो मेरे एम्प्लाई हैं, उसने कहा भाई पाकिस्तानी जो एम्प्लाई हैं मेरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह हमारा क्या हाल है, ये वो। मैं बातचीत करता हूँ जाके, मैं यही सुन रहा हूँ कि दिसंबर में खुल जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब मैं प्रायोरिटी दूंगा जब भी ओपन होता है पाकिस्तानियों को, इस सिलसिले में कोई मसला नहीं है। आपकी वीडियो मैंने देखी, मैं थोड़ा टेंशन में आया कि मैंने कहा ये बंदा शायद मुझे डीफेम ना कर रहा हो, या ये ना कह रहा हो कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, वीज़े बेच रहा है। वो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग खुद अप्लाई करें इस कंपनी में। मेरे पास आई हैव इनफ इन माई प्लेट, कि मेरी प्लेट में पहले ही बहुत कुछ है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन 2 नंबर कामों की। उसने एक क्लियर बोला है, आई हैव इनफ इन माई प्लेट। इसका यही मुस्दाक बनता है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन कामों की, आप खुद अप्लाई करो। मैंने कहा ठीक है भाई, खुद अप्लाई कर लेते हैं। कोई एजेंट है वो पता नहीं कहाँ से वीज़े निकाल लेता है आपके, वो फिर लोगों को परेशान कर रहा होता है। वो कहता है मेरी हद तक बात है, जो मेरी कंपनी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं हम उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं। मैंने कहा ये बात तेरी बिल्कुल सही है। सऊदी अरब में हमारा बंदा है ट्रीबी का, जो मैंने आपको पहले बताया, जिसका रिफ्यूज़ हुआ है, इस कंपनी ने उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजे थे। कंपनी ने भेजे, एजेंट ने भेजे, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस बंदे तक पहुँचे थे, नोटरी भी हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट भी नोटरी हुआ था, इसके अलावा हाउस एग्रीमेंट भी नोटरी हुआ था। लेकिन वो एम्बेसी ने बहरहाल नियत कर रखी है, उसने रिफ्यूज़ल देनी ही देनी है, तो फिर कोई भी शिक लगा के रिफ्यूज़ल कर रही है वो। ये सारी बातें हुई हैं। उसने कहा जी मुझे इन लोगों ने जो ट्रांसलेशन करके बताया है, मुझे पहले ये था कि आप डीफेम कर रहे हो। मैंने कहा मेरे कोई नीयत नहीं है डीफेम करने की। उसने कहा ठीक है, आप हमारी कंपनी पे मज़ीद वीडियो बनाओ, हम आपको प्रमोट करने को तैयार हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन को तैयार हैं, आप ठीक है बनाओ, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपने बोल दिया, वेल एंड गुड है। तो भाई ये सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। वीज़े लग भी रहे हैं, रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं, रीसबमिशन में भी वीज़े लग रहे हैं, रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। अभी आप अपने दिल की सुनो, आप क्या करना चाहते हो। पाकिस्तानियों आप भी दिल की सुनो, जो अपने हालात हैं उनके मुताबिक आप जो भी फ़ैसला करना करो। माल्टा नहीं हो रहा और बहुत कंट्री हैं, और किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टिक हो जाना एक काम के पीछे जहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा। और बहरहाल दीन का भी यही हुक्म है, जिस काम में फ़ायदा ना हो रहा हो उसको छोड़ देना चाहिए। वीडियो बहुत तवील हो गई है, इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब करो। चले सही है, उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।